24 के चरण कमल में, 24 चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवध, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। ये ले लीजिए ये रख दीजिए, ये रख दो, ये लगा भैया। खिल जाने दो अंतर कलियों को, खिल जाने दो अंतर कलियों को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खुल जाने दो अंतर कड़ियों को, खुल जाने दो अंतर कड़ियों को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खिल जाने दो अंतर कलियों को। तुम चंद्र से ज्यादा निर्मल हो, फिर पाप का कालिख क्यों आया। तुम चंद्र से ज्यादा निर्मल हो, फिर पाप का कालिख क्यों आया।
सूरज से ज्यादा तेजस्वी अज्ञान अंधेरा क्यों छाया, जग जाने दो सोए आत्म को, जग जाने दो सोए आत्म को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खिल जाने दो अंतर कलियों को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खिल जाने दो अंतर कलियों को। तुम गंगा की निर्मल धारा हो, अब मैत्री की लहर लहराओ। तुम गंगा की निर्मल धारा हो, अब मैत्री की लहर लहराओ। अमृत के तुम ही सरोवर हो, विष रूपी कषाय दूर करो। मिट जाने दो मिथ्या ज्ञान को, मिट जाने दो मिथ्या ज्ञान को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खिल जाने दो अंतर कलियों को। कहते हैं ज्ञानी हे भविजन, जैसे बीज में ही तरुवर है। अंतर में अपनी दृष्टि करो, तुझ में ही तो ईश्वर है। जड़ से आ जाओ चेतन पर, जड़ से आ जाओ चेतन पर। कुछ और बनोगे देख तो लो, खिल जाने दो अंतर कलियों को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खुल जाने दो अंतर कड़ियों को। खुल जाने दो अंतर कड़ियों को। कुछ और बनोगे देख तो लो, खिल जाने दो अंतर कलियों को। खिल जाने दो अंतर कलियों को। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माहौल में आप हम सब प्रतिदिन परमात्मा के उपदेशों का श्रवण कर रहे हैं।
और श्रवण की इस कड़ी में एक विषय चल रहा है कि जीवन में 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि हम जैसे जीवन आज तक जीते आए वैसे ही जीते रहें और इस जीवन से चले जाएं। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम जीवन में थोड़ा परिवर्तन करें और परिवर्तन करके एक सोपान, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ें और इस जीवन से चले जाएं। और तीसरी संभावना हमें वहाँ ले जाती है कि हम जीवन में परिवर्तन ही नहीं करें बल्कि आमूलचूल परिवर्तन करें, पूर्ण परिवर्तन करें और फिर परिवर्तन की आवश्यकता ना पड़े, उस स्थिति तक पहुँचें और फिर इस संसार से अलविदा कर लें। ये 3 संभावनाएं हैं। पहली को बोलते हैं बहिरात्मा, दूसरी को बोलते हैं अंतरात्मा और तीसरी को बोलते हैं परमात्मा। जिसका लक्ष्य आज तक बना ही नहीं, जिसने सच्चा लक्ष्य बनाया ही नहीं, उसका नाम है बहिरात्मा। जिसने लक्ष्य बना लिया लेकिन लक्ष्य तक पहुंचा नहीं, उसका नाम अंतरात्मा। और जिसने लक्ष्य पूर्व में बनाया था और पुरुषार्थ करके लक्ष्य को पा लिया, उनका नाम है परमात्मा। जिसको करना भी बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ बाकी है, लेकिन करने की मंशा नहीं, उसका नाम बहिरात्मा। जिसको करना बाकी भी है और कर भी रहा है अभी, उसका नाम अंतरात्मा। और जिसको करना बाकी नहीं रहा, उसका नाम है परमात्मा। इन 3 में भेद करें तो ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटी हैं, 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं और इन 3 में से एक को चुनना होता है और चुन करके उनके अनुरूप ढलना होता है। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला क्या करता है, एक पत्थर रखता है अपने पास, एक फोटो रखता है अपने पास और धीरे पत्थर को फोटो तक पहुंचा जाता है, फोटो जैसा बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी इन 3 में से अपना लक्ष्य एक को बनाना पड़ेगा और उसके अनुरूप अपने पत्थर को, अपनी पाषाण जैसी आत्मा को मोल्ड करना पड़ेगा और मोल्ड कर करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करना पड़ेगी। पर 3 में से एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है कौन सा लक्ष्य बनाएं? तो परमात्मा का लक्ष्य बनाएं। जैसे अभी भजन में सुना हमने कि बीज जब मिट्टी में रहता है तो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। मैं जब भी बनूंगा तो मैं तरुवरी बनूंगा, मैं एक विशाल वृक्षी बनूंगा। भले वो बीज छोटा सा है, अविकसित है, अयोग्य जैसा दिखता है, लेकिन उसमें संभावनाएं छिपी हुई है और उन संभावनाओं का उपयोग करके वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। कुछ समय, कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन पहुंचता अपने लक्ष्य तक है। आम की गुठली में कुछ कस नहीं बचा ऐसा हमको लगता है, लेकिन उसी आम की गुठली में आम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, हजारों नहीं, लाखों आम छिपे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी में लाखों आम दे सके इतनी ताकत किसमें है? वो एक गुठली में है। पर किसको दिखती है? किसी को नहीं दिखती। पर वो गुठली स्वयं अपनी योग्यता को नकार नहीं रही है, योग्यता को से दूरी नहीं बना रही, वो योग्यता साथ में लेके चल रही है। जिसको अपन कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, वो गुठली भी कहती कि मैं हूं तो योग्य, तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारी ना समझी। जब गुठली में इतना दम है तो इस आत्मा में कुछ दम होगा या नहीं होगा? तो इस आत्मा की तारीफ किसने की? इस आत्मा की तारीफ परमात्मा ने की। क्या कह करके कि अप्पा सो परमप्पा। यह आत्मा ही क्या है? यह आत्मा ही साक्षात परमात्मा है क्या परमात्मा? अपन है परमात्मा? कितने लोग मानते हैं कि अपन परमात्मा है? कुछ लोग बोलते हैं हम ना परमात्मा है ना बन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम परमात्मा है नहीं लेकिन बन सकते हैं। आप किन से सहमत हैं? पहले वाले से या दूसरे वाले से? दूसरे वाले से। और तीसरे क्या बोलते हैं? तीसरे बोलते हैं हम अभी परमात्मा हैं। तीसरे क्या बोलते हैं? हम अभी परमात्मा हैं। हैं क्या परमात्मा अपन?
तो तीसरे गलत है कि सही है? दूसरे तो सही है, ये तो सब सहमत हैं। तीसरे सही है कि नहीं? तीसरे भी सही है, तीसरे भी सही है। अब आप बोलेंगे कहाँ परमात्मापन है? तो परमात्मा को देखने की एक दृष्टि चाहिए। परमात्मा वो जो पूर्ण हो, परमात्मा वह जो पूर्ण आत्मा है, जिसको कुछ करना बाकी नहीं है। उसके लिए एक शब्द आता है कृतकृत्य, मतलब कृतकृत्य मतलब संपूर्ण, परिपूर्ण। परमात्मा वो जिनकी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, जिनके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। परमात्मा वो जिनमें जो शक्तियां हैं कभी समाप्त नहीं हो सकती। परमात्मा वो जो परम आनंद में है। परमात्मा वो जो किसी से प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित। क्या ऐसी शक्ति आज है अपने में कि नहीं है? गुलशा साहब, आज ऐसी शक्तियां परमात्मा जैसी है अपने पास या नहीं है? गुठली में आम छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ? आम में तो गुठली छिपी हुई है, ये तो सब जानते हैं अपन, इसे रोज खाते जाते हैं और गुठली फेंकते जाते हैं। पर गुठली में आम छिपे हुए हैं कि नहीं? और आम में तो एक ही गुठली थी, पर गुठली में कितने आम? अनंतों आम है। बात सही है। एक गुठली से एक वृक्ष भी बना और जितनी गुठलियां उसमें मिली उसे फिर वृक्ष उगाया जाए और ऐसी परंपरा चलती रहे तो कितने आम मिल सकते हैं? अनंतों आम, अंतहीन। लेकिन वो गुठली की योग्यता आम बनने की वो कहाँ है? गुठली के बाहर, छिलके में, गुदे में, या गुठली में ही? गुठली में ही है। पर दिखने से दिखती है क्या वो योग्यता? लेकिन फिर मिट्टी में गाड़ने से वो कुछ साल के बाद आम कैसे मिलने लग जाते हैं? तो वो गुठली में वो सब योग्यता है। आम में तो सिर्फ आम की योग्यता है, गुठली में तो तने की योग्यता भी थी, शाखा की भी योग्यता थी, उपशाखा की भी योग्यता थी, टहनी की योग्यता भी थी, पत्तियों की योग्यता भी थी, फूल की योग्यता भी थी, फल की योग्यता भी थी, सब योग्यताएं थी। लेकिन देखने वाला ही देख सकता है उसको। और वो चाहे वो कच्चे के डब्बे में रही वो गुठली, तो भी उस समय उसमें मौजूद ही थी, उसमें मौजूद ही थी। गुठली के बाहर के रूप को छोड़ करके गुठली की उस शक्ति को यदि फोकस करें अपन, उस शक्ति को, सिर्फ शक्ति दिखना चाहिए, तो हमको क्या लगेगा? अरे ये तो आमों का ढेर है, ये आमों का ढेर है ये तो। ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा में बहुत सारी कलुषताएं हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी गंदगियां हैं, विचारों की, वासनाओं की, भावों की। निगोद में जा सकती है आत्मा। ऐसी अंदर की पर्याय, अंदर की अवस्थाएं चल रही हैं भाव जगत की। लेकिन जैसे अपन आज भी देखते हैं कि कई बार अपने भाव बहुत बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद हम अपने आप को संभालते हैं। हो सकता है कि कल भाव बिगड़े हों, लेकिन आज हम फिर सत्संग में आ गए। ट्रेन में बैठे तो अलग भाव थे, घर में थे तो अलग भाव थे, दृश्य देख करके भाव कुछ और हो जाते हैं, शब्द सुन करके भाव कुछ और हो जाते हैं, कभी टीवी देखते हैं तो भाव अलग हो जाते हैं, पिक्चर देखते हैं तो भाव अलग हो जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो भाव अलग हो जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं तो भाव अलग हो जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो भाव अलग हो जाते हैं। ये भाव कितने प्रकार के गोते खाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन बिगड़ने के बावजूद भी ये भाव सुधर जाते हैं। इसीलिए पुनः व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, कभी कोई प्रायश्चित से जुड़ जाता है, कभी अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़ जाता है। किसके बल पर? किसके बल पर? भाव महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण नहीं है। उन भावों को पैदा करने वाला कौन?
उन भावों को पैदा करने वाला मन भी नहीं, मन को इंस्ट्रक्ट करने वाला, कल से समझेंगे अपन इस चीज को भी, पर मन को भी इंस्ट्रक्ट करने वाला कोई और है। वो कौन है? वो आत्मस्वरूप है। वास्तव में कितने ही भाव क्यों ना बिगड़ जाएं, हर परमात्मा पहले निगोद में ही थे, और ऐसा भी नहीं कि कुछ साल कुछ महीने रहे, अनादिकाल से थे। पर अनादिकाल से रह करके, अनंत काल तक रह करके भी वो आत्मा परमात्मा बनी। किसके बलबूते पर? तो वो आत्मा की योग्यता के बलबूते पर। आत्मा कैसी है? तो आत्मा अनंत शक्तियों की स्वामी है। आत्मा कैसी है? अनंत शक्तियों के स्वामी है। उन शक्तियों का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन शक्तियां तो उसमें है ही। अनंत शक्तियों के स्वामी है। आत्मा की हस्ती न निगोद में मिटी न नरक में मिटी, इसीलिए आज है। आत्मा का सामर्थ्य यदि कम हो जाता तो कभी आत्मा परमात्मा नहीं बनती। आत्मा का कोई शरीर या कोई कर्म या कोई परिस्थिति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कहते हैं ना, न शस्त्रों से कटता, न अग्नि से जलता, न वायु से उड़ता, न जल में गलता। अनेक प्रकार की चमड़ियों में, अनेक प्रकार की हड्डियों में, अनेक प्रकार के मांस में ये रह करके भी अपने अस्तित्व को बनाए रखी, अस्तित्व मिटा नहीं इसका। इसीलिए आज है ना हम, नहीं तो आज तक तो मिट चुके होते हैं। तो यदि ये शक्तियां आत्मा में हैं जो कर्मों से प्रभावित नहीं है, जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, जिसका कोई कुछ मिटा नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ये किसकी निशानी है? ये किसकी निशानी है? ऐसी शक्ति किसमें है? नहीं, थोड़ा और सोचें, मुझ में भी नहीं, थोड़ा और आगे। ये शक्ति तो किसकी पहचान है? कि जो किसी से प्रभावित नहीं होता, जो पूर्ण होता है, जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता, वो परमात्मा। और आत्मा की भी यही योग्यता है जो आज तक खंडित नहीं हुई। आत्मा अनंत काल पहले भी अनंत शक्तियों के स्वामी थी, आज भी अनंत शक्तियों के स्वामी है। कोई भी शरीर, कोई भी कर्म का तीव्र से तीव्र उदय इस आत्मा की योग्यता को समाप्त नहीं कर सकता। तो ये जो योग्यता है, ये जो योग्यता है, ये किसके समान है? परमात्मा के समान है, अप्रभावित पर से, बाहर से। तो इस योग्यता के आधार पर आत्मा को क्या बोला जा सकता है? क्या बोला जा सकता है? परमात्मा बोला जाता है। इसीलिए ये अभी परमात्मा है कि नहीं अंदर? तो अभी परमात्मा है अंदर। अच्छा ये बताइए कि दो तरह के पानी हैं, एक गटर का है और एक गंगा का है। कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? गंगा का शुद्ध जल है और गटर का मैला गंदा जल है। दोनों पानी में से अपन उपयोग तो कौन सी पानी का करेंगे? गंगा के पानी का करेंगे। लेकिन वो गटर का पानी क्या बोल रहा है कि गंगा भी पहले क्या थी? गंगा का जो ये पानी है ये कहाँ कहाँ से होकर के आया है, तो मेरे अंदर से चल करके ये वहाँ तक पहुँचा है। और आज क्या कहला रहा है? आज गंगा का पानी कहला रहा है। यदि मेरे अंदर योग्यता ही नहीं होती तो आज ये गंगा का निर्मल पानी मिलता ही नहीं आपको। वो गटर के पानी में कितना ही मेल क्यों ना हो, लेकिन उसको यदि अपन प्यूरिफाई कर लें तो क्या बन सकता है? गंगा का पानी बन सकता है? नहीं बन सकता, एकदम पवित्र पानी। तो आज भी, अभी भी अपन दो चीजें देख सकते हैं उस गटर के पानी में। एक गंदगी जो हमको साक्षात दिख रही है क्योंकि वो मठ मेला है, एकदम कीचड़ कीचड़ जैसा हो रहा है। और एक उसी में गंदगी से रहित जो शुद्धता है वो भी उसी में मौजूद है। प्यूरिफाई करते हैं अपन, नया पानी नहीं बनाते हैं। प्यूरिफाई करके क्या करते हैं? जो गंदगी उसको अलग कर देते हैं, तो जो निर्मलता है वो सामने आ जाती है। तो निर्मलता सामने आती है क्यों? क्योंकि पहले थी लेकिन दिख नहीं रही थी। तो वो पूर्ण निर्मल भी था एक दृष्टिकोण से, और एक दृष्टिकोण से गंदगी थी। दो चीजें एक साथ एक जगह थी। हम बार बार क्या करते हैं? एक ही नजरिए से उसको देखते हैं, ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है। लेकिन इसको प्यूरिफाई करना है, वो उसमें क्या देखता है? ये साफ है, ये साफ है, स्वच्छ है। बस गंदगी को अलग करके देखेंगे तो स्वच्छता सामने दिखेगी। लेकिन बस अंतर इतना है कि गंदगी इन आंखों से देखी जा सकती है और
स्वच्छता को देखने के लिए ज्ञान के नेत्र चाहिए। स्वच्छता को देखने के लिए ज्ञान के नेत्र चाहिए। यदि ज्ञान के नेत्र से दिखेंगे तो बराबर दिखेगी। तो अब अपनी आत्मा को भी ऐसे देखें। अपनी आत्मा को काली करतूतों के आधार पर देखते हैं, गंदे गंदे भावों के आधार पर देखते हैं, गलत गलत विचारों के आधार पर देखते हैं, अपनी पुरुषार्थहीनता के आधार पर देखते हैं। भावों को उठाने में कितनी मेहनत लगती है और भावों को गिराने में कितना समय लगता है, इस आधार पर देखते हैं। तो हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया और वास्तव में कुछ नहीं किया, एक अपेक्षा देखें तो। लेकिन हम हमेशा गंदगी से ही नहीं देखें अपनी आत्मा को, क्योंकि गंदगी से ही देखेंगे अपनी आत्मा को तो अपने अंदर ऊपर उठने की शक्ति या अपने अंदर ऊपर उठने का आत्मविश्वास कहीं पैदा ही नहीं होगा। आत्मविश्वास पैदा करना तो किस आधार पर देखना पड़ेगा कि इन गंदगियों में रह करके भी, इन गंदे विचारों में रह करके भी, इन कर्मों से बंधी हुई होकर के भी, इस संसार में परिभ्रमण करती हुई भी इस आत्मा में क्या है? साक्षात परमात्मा जैसी शक्तियां हैं, इसलिए परमात्मा ही है। जैसे परमात्मा का ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान शक्ति भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। परमात्मा का सुख कभी समाप्त नहीं हो सकता, आत्मा की सुख शक्ति समाप्त नहीं हो सकती। परमात्मा का समता कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो आत्मा में समता की शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो शक्ति रूप से ये क्या है? ये शक्ति रूप से देखें तो मैं क्या हूं? मैं साक्षात भगवान ही हूं। मैं क्या हूं? मैं भगवान हूं। तो आत्मा को देखने के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला तो ये आत्मा प्योर है। दूसरा, ये आत्मा इम्प्योर है। और तीसरा, आत्मा प्योर भी है, इम्प्योर भी है। देखने का नजरिया अलग है। कौन सा सही उत्तर आएगा? कौन सा उत्तर सही आएगा? प्योर भी है। तीन संभावनाएं देखना है, वापस सोचना आप। आत्मा प्योर ही है, आत्मा इम्प्योर ही है, और आत्मा प्योर भी है, इम्प्योर भी है। और दूसरी तरीके से कहें, आत्मा गंदी ही है, आत्मा अच्छी ही है, आत्मा भगवान ही है, आत्मा संसारी ही है, और आत्मा संसारी भी होते हुए भगवान भी है। अभी कौन सा दृष्टिकोण? थर्ड वन, तीसरा उत्तर सही है। वो अनेकांत है। वो क्या बोलता है कि एक ही चीज को आप एक ही नजरिए से मत देखो। कपड़ा जब मेला होता है तो कपड़ा डालने वाला व्यक्ति बोलता है मेला है ये, लेकिन जब ड्राई क्लीनर को देते हैं अपन तो बोलता है कि उससे पूछते हैं साफ हो जाएगा? बोले हाँ साफ हो जाएगा। ये दाग निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। क्योंकि वो क्या देखता है उसमें, उस कपड़े को कितना ही मेला क्यों ना कर दो, उसमें साफ होने की योग्यता हमेशा है। इसको जो देख रहा है वो ड्राई क्लीनर क्या बोल रहा है? ये साफ हो जाएगा। हो जाएगा मतलब उसको दिख रहा है कि ये साफ होने की योग्यता वाला है, और वो योग्यता अभी भी है इसमें। तो ऐसी अपनी आत्मा को भी देखें। अपनी आत्मा मेली है? हाँ मेली है। अपनी आत्मा अच्छी होने की योग्यता वाली है? हाँ अच्छी होने की योग्यता वाली भी है। तो इसका मतलब 2 की कॉम्बिनेशन है। मेली वर्तमान में है और अच्छी होने की योग्यता भी वर्तमान में है। अच्छी है क्या अभी? नहीं, अच्छी नहीं है अभी, ये बात सही है। लेकिन अच्छी होने की योग्यता अभी है क्या? हाँ अच्छी होने की योग्यता अभी है। क्लियर है? तो आत्मा शुद्ध है योग्यता की दृष्टि से, आत्मा मलिन है, अशुद्ध है वर्तमान अवस्था की दृष्टि से। ये दोनों चीजें जो देखेगा उसको एक राह मिलेगी। क्या राह मिलेगी? क्या राह मिलेगी? कि जो योग्यता मेरे भीतर आज भी है और जिस योग्यता को कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वो भगवान सम है, तो उस योग्यता का उपयोग करके मैं क्या कर सकता हूं? मैं आज जो वर्तमान अवस्था में मेला हूं वो क्या हो सकता हूं? वो साफ हो सकता हूं। मतलब अपनी जवाबदारी अपने को समझ में आने लगती है। अब जवाबदारी से वफादारी कितनी है वो अलग बात है। जवाबदारी तो मेरी यही है, इस संसार में आया हूं तो वास्तव में करने योग्य कार्य इतना ही है कि मेली आत्मा लेकर आया हूं, लेकिन साफ होने की योग्यता लेकर आया हूं। अब क्या करूं? तो बस देव गुरु धर्म रूपी साबुन मिले तो उसका उपयोग करके अपनी योग्यता के बल पर क्या कर लूं? इस मेली आत्मा को साफ कर लूं। बस करने योग्य दायित्व इतना ही है अपना, बाकी सब अपना दायित्व नहीं है, अपन ने ओढ़ लिया उसको।
बाकी सब ओढ़ा हुआ है। जीवन चलाने के लिए चलो एक व्यवस्था करना पड़ती है तो कर ली, लेकिन उसको सर्वस्व मान लिया, उसको सब कुछ मान लिया, ये अपनी भूल है। जो बहिरात्मा होती है, जो बहिरात्मा होती है वो यहां तक तो पहुंच जाती है कि आत्मा मेली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये देख नहीं पाती कि मेरे अंदर, स्वयं के अंदर साफ होने की योग्यता है। और जब वो अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाती है तो उसको अपने दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। इसीलिए क्या होता है, जैसे 3-4 दिन से बात चल रही ना, कि बहिरात्मा जो होती है वो बाहर में ही रची पची रहती है। उसको लगता है बाहर में बहुत शक्तियां हैं, बाहर में सब कुछ हो सकता है, अंदर में कुछ भी नहीं हो सकता। अभी अपने से भी कहा जाए कि बताइए, अपने मन को सुधारने का टारगेट ले सकते हैं क्या? अपने मन को सुधारने का लक्ष्य उठा सकते हैं क्या? बेड़ा उठा सकते हैं क्या? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत कठिन काम है। अपने मन को सुधारना सबसे टेढ़े से टेढ़ा काम है, सबसे कठिन से कठिन काम है। और दूसरे को सुधारना बड़ा आसान है। दूसरे को सुधारना बड़ा आसान है, अपने आप को सुधारना बहुत कठिन है। ये कठिन लग रहा है इसलिए हम नहीं सुधर पा रहे हैं, ये कठिन लग रहा है इसलिए अपन नहीं सुधर पा रहे हैं। वास्तव में तो जैसे आपको कपड़े धोते समय एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि अभी 2 घंटे बाद देखना कपड़े का पूरा नज़ारा ही बदल जाएगा। सफ़ेद साड़ी है तो बिल्कुल, या सफ़ेद कुर्ता है वो सफ़ेद ही दिखेगा। क्यों? कि कॉन्फिडेंस किसके बल पर है आपका? तो 2 बल पर है। एक तो साबुन के बल पर या डिटर्जेंट के बल पर या पाउडर के बल पर, और दूसरा अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर कि मेरे अंदर योग्यता है, मैं साफ करवा सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार से भीतर में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं अपने आप को निर्मल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर निर्मल होने की योग्यता पूरी की पूरी पड़ी है, जस की तस। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमारा मन मुटाव है, और मन मुटाव है तो हम उससे बात नहीं करते, बात नहीं करते, तो बात नहीं करते ये समाधान है कि नहीं? पर हमारी दृष्टि में तो यही समाधान है, क्योंकि हम क्या कहते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि देखो हम बात नहीं करते, इससे बात नहीं बढ़े। भैया बात बाहर में नहीं बढ़ रही, ये बात समझ में आ रहा है, पर बात अंदर में तो चली रही है। महाभारत बाहर में नहीं हो रही, लेकिन महाभारत अंदर में तो हो ही रही है। जिस समय अंदर का द्वेष निकल जाए तो मानना कि मामला निपट गया, लेकिन अंदर का द्वेष निपटा नहीं और बाहर से बातचीत बंद है तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब उस द्वेष को, उस क्रोध को, उस रोष को क्या हम हटा सकते हैं क्या? क्या हम छोड़ सकते हैं क्या? क्या हम चाहें तो छोड़ सकते हैं क्या? तो हाँ, छोड़ सकते हैं। किसकी ताकत से? किसकी ताकत से? तो 2 का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बाहर में देवगुरु धर्म का, उनकी सीख मिलती है, उनकी प्रेरणा मिलती है। कभी चंड प्रद्योत राजा, उदयन राजा की कहानी मिलती है, लगता है कि हाँ उन्होंने गुस्से को छोड़ दिया तो अपन भी छोड़ सकते हैं। कई भगवान महावीर की समता दिखती है, जब वो गुस्से के बगैर रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं। तो ये बाहर में देवगुरु धर्म का तत्व, देवगुरु धर्म की प्रेरणा बाहर में मिलती है, और भीतर में आत्मा में योग्यता है किस चीज की? कि कितना ही क्रोध किसी से क्यों ना किया हो, लेकिन एक क्षण में बिना कंडीशन के, कंडीशन लेस होकर के क्षमा मांग सकते हैं। जो हाथ उठा था किसी को मारने के लिए, उसके साथ एक हाथ और जुड़ जाए और दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? उसके लिए क्या लगेगा? बाहर की ताकत या अंदर की ताकत? अंदर की ताकत लगेगी। उसी का नाम सम्यक पुरुषार्थ है। जो हमारे राग द्वेष को मिटाए वो सम्यक पुरुषार्थ, और जो राग द्वेष को बढ़ाए वो मिथ्या पुरुषार्थ। और जहाँ सम्यक पुरुषार्थ है वहाँ धर्म है, और जहाँ मिथ्या पुरुषार्थ है वहाँ धर्म नहीं है। फिर क्या है? तो फिर कुछ भी कहला सकता है बाहर में, लेकिन अंदर में धर्म नहीं हो। पर एक क्रोध के भाव से क्षमा के भाव में आना है तो कितना वजन उठाना पड़ेगा, कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, कितना कदम चलना पड़ेगा, कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, कितना थकना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या करना है? जैसे आप कहते हैं ना कि फैन बंद करना है, लो रिमोट उठाओ, बंद कर देते हैं। फैन चालू करना है, हाँ रिमोट उठाओ, चालू कर देते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती है। बस ऐसी अंदर में भी अपने पास योग्यता कुछ आचरण करने की है। अब वो गलत होती है, गलत आचरण होता है
तो हम क्रोध कर रहे हैं, और उसी को यदि हम आचरण को सम्यक दृष्टि से या सम्यक दिशा में दे दें, लगा दें, तो वही क्षमा बन जाएगा। क्रोध कहता है इसको छोड़ूंगा नहीं, क्षमा कहती है कि इसने बिगाड़ा क्या अपना, या इससे अपना क्या बिगड़ रहा है, जो होना था वो तो हो गया, और होकर के भी अपना क्या बिगड़ा, तो क्यों याद रखना, तो शांत हो जाओ, क्षमा कर दो, भूल जाओ उसके दोष को, उसका कोई दोष ही नहीं था, और शांत हो जाएगा। कितना परिवर्तन चाहिए, बस हमारे में और परमात्मा में इतना ही फासला है, हमारे में और परमात्मा में इतना ही फासला है। कितना फासला है? बड़ा फासला है, छोटा फासला है? बताइए। बहुत बड़ा फासला है, बताइए। सोचिए 1503 तापस एक दिन पहले कैसे थे? बहिरात्मा थे। गौतम स्वामी से मिले तो क्या बन गए? अंतरात्मा। और भगवान महावीर से मिलने गए उसके पहले तो क्या बन गए? परमात्मा। तो बहिरात्मा से परमात्मा होने में कितने दिन लगे? कितने दिन लगे? हाँ, नहीं, उनको कितने भाव लगे? तो अपने अंदर वो योग्यता है या नहीं? हाँ, प्रकट नहीं हो रही तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो पुरुषार्थ की योग्यता है कि नहीं अपने अंदर? देखो, मतलब रॉ मटेरियल पूरा है, फिर भी बहन रो रही है कि मेरे घर में हलवा नहीं, मेरे घर में हलवा नहीं, जबकि आटा घी सब है। वास्तव में स्थिति देखें, सच्चाई से देखें, निष्पक्ष होकर देखें, अपनी कमजोरी को थोड़ी देर के लिए गौण करके देखें, तब ने बोले कितना आसान काम परमात्मा ने बताया। क्रोध करने में बहुत पुरुषार्थ लगता है, क्षमा करने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता देखा जाए तो। बस एक ही काम करना पड़ता है, उसकी कोई गलती नहीं, और उससे फायदा उसको नहीं है, फायदा किसको है? मेरा भार उतर जाता है, मैं हल्का महसूस करता हूं, मुझे शांति मिलती है, तो मेरी शांति से मैं अपने आप को वंचित क्यों रखूं? तो असली स्वार्थी अपन है कि असली स्वार्थी परमात्मा थे? असली स्वार्थी परमात्मा थे। उन्होंने वास्तव में स्व का हित कर लिया। स्वार्थी कौन होता है? जो अपना ही अपना देखता है। तो परमात्मा ने क्या किया? अपना लाभ देखा। क्या लाभ देखा? कि भाई ये मेरी कमजोरी थी आज तक, त्रिपृष्ठ कुमार के भाव में मैंने इस जीव को बहुत सताया, और गुस्सा तो मैं चाहता तो आज तक करते रहता उससे, भावों में, संस्कारों में, लेकिन समझ में आ गया ये गुस्से का भार अपने को ही वहन करना पड़ता है, टेंशन अपने को पालना पड़ता है। अब भूल जाओ उसको। अब वो कानों में कीलें भी ठोक दें तो कोई बात नहीं, या तो पुराने कर्मों को चुकता कर लेंगे अपन, और या फिर नए कर्मों के बनने से बच जाएंगे। क्या करना? अब क्षमा में रहना है, अब क्रोध में नहीं रहना, अब क्रोध में नहीं रहना। तो जिसको वास्तव में अपना स्व का लाभ दिखे, स्व का हित दिखे, वो व्यक्ति कभी भी क्षमा से दूर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये वास्तव में बड़ा आसान है। ज्ञानी बोलते हैं बड़ा आसान है। हम सब जीवों ने, मैंने, आपने इसको कठिन बना दिया है, वो अलग बात है। और कठिन क्या बना दिया है? मेरी कंडीशन ये है कि मुझे परीक्षा में पास तो होना है, लेकिन पुस्तक का एक पन्ना खोल के नहीं देखूंगा, और पुस्तक सामने पड़ी है। अब मेरी कंडीशन ही ऐसी ज़बरदस्त है कि मेरा भला कोई नहीं कर सकता, मुझे पास कोई नहीं कर सकता। वास्तव में योग्यता पूरी रेडीमेड है, उसको बनाना नहीं है, वो तैयार है। अच्छा जीवन जीने की योग्यता हम सब में है। क्षमा के भाव से जीना, सरलता से जीना, संतोष से जीना, ईर्ष्या रहित होकर जीना। बढ़ने ना जिसको बढ़ रहा है, मुझे कोई अंत नहीं पड़ता, मैं अपनी गति से चलूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा। भय रहित रहना, ये सब हमारी योग्यता है। लेकिन बस अंतर कितना है कि हम संसार की योग्यता को स्वीकार कर रहे हैं, किसकी योग्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे? अपनी योग्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सुन भी रहे हैं अपनी योग्यता को, लेकिन समझ नहीं पा रहे, और समझ भी रहे हैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहे। अंदर में वो फीलिंग नहीं आ पा रही कि मैं अनंत शक्तियों की स्वामी आत्मा हूं, अनंत शक्तियां हैं मेरे भीतर। जैसी शक्ति परमात्मा में प्रकट हो चुकी है, वो सब शक्तियां मेरे अंदर है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो बीज रूप में है, अभी वृक्ष रूप में नहीं है। मतलब वो सुप्त है लेकिन लुप्त नहीं है। लुप्त हो जाए तो फिर तो पूरी गड़बड़ हो जाए। वो सुप्त है, सोई हुई है, सोई हुई है। अर्जुन के भीतर इतनी शक्ति थी कि वो महाभारत का युद्ध अकेला जीत सके, इतनी ताकत थी उसके पास। लेकिन वो शक्ति प्रकट होने में समय लगा, लेकिन वो शक्ति तो उसके पास पहले से ही थी।
वो शक्ति उसके पास पहले से ही थी। भगवान महावीर में मुक्त होने की क्षमता नैसार के भाव में भी थी, मरीचि के भाव में भी थी, त्रिपिष्ट कुमार के भाव में भी थी, लेकिन वो क्षमता प्रकट बाद में हुई। पर क्षमता ही नहीं होती तो आज वो कहाँ होते हैं? अभव्य जीव की तरह घूम रहे होते हैं, जैसे अपन घूम रहे हैं। लेकिन वो क्षमता थी। ठीक उसी प्रकार क्षमता हमारे पास भी है। सबसे पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए? सबसे पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा मयंक भाई? सबसे पहला कदम ये उठाना पड़ेगा, जो मैं हूं वो मैं स्वीकार कर लूं। अपने आप को देखने का एक ही चश्मा ना लगाएं, मैं कमजोर हूं, मैं गलत हूं, मेरे में ये खराबी, मेरे में वो खराबी, इसलिए मैं कहां अपने आप को ठीक करूंगा, मैं दुनिया को ठीक कर लूं। धर्मी व्यक्ति यहां तक तो पहुंच जाता है कि अपने भावों की गंदगी अपने आप को दिखती है, लेकिन वो वहां तक पहुंच जाता है कि ये तो निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए बाहर की गंदगी निकालो। लेकिन थोड़ी सी अब मेहनत और करें, थोड़ा सा चश्मा बदलें, तो हमें क्या दिखेगा? मेरे अंदर शुद्ध होने की योग्यता शुद्ध रूप से कब है? आज भी है और अनादिकाल से चल रही है। बस आवश्यकता किस बात की है? मैं उसका उपयोग करूं, मैं उसका उपयोग करूं। जैसे आकाश है, आकाश में एक शक्ति है, ये आकाश ही है जिसमें अपन बैठे हैं। इस आकाश में एक शक्ति है कि इसमें आप कितनी तलवार चलाओ, आकाश को चीर सकते हो क्या? आकाश को चीर नहीं सकते। ठीक आकाश के समान अरूपी कौन है? आत्मा भी है। कोई बोले आत्मा को चीर दो, चीर सकते हैं क्या? आत्मा को चीर नहीं सकते। आत्मा को जला दो, जला नहीं सकते। सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य की किरणें आने से वंचित हो सकती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते बादल। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा है। इस आत्मा की एक भी शक्ति अनंत काल में कम नहीं होती, तो अनंत शक्ति तो क्या कम होगी? ऐसा किसने बताया? ऐसा स्वयं परमात्मा ने बताया। क्यों बताया? क्यों बताया? क्योंकि अपन एक लक्ष्य बनाए। क्या लक्ष्य बनाए? कि आत्मा का लक्ष्य क्या हो, मेरा लक्ष्य क्या हो। मैं योग्यता से तो परमात्मा बनने योग्य हूं, अब पुरुषार्थ उसी दिशा में करूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं अवस्था से परमात्मा बन जाऊंगा। ये जो स्वीकार कर लेता है वो किस पोस्ट पर आ जाता है? वो एक कदम आगे बढ़ा करके कहाँ जाता है? बहिरात्मा से ऊपर उठ करके अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा के पास ये फीलिंग है, ये एहसास है कि मैं कैसा हूं, मैं परमात्मा बनने योग्य हूं। और जैसे परमात्मा परम आनंद में है, ऐसे मैं भी परम आनंद में रह सकता हूं। मैं भी परम आनंद में रह सकता हूं। और जब जब वो दुखी होता है संसार में, तो वापस किसकी ठोर लेता है? किसका आश्रय लेता है? स्वयं का। स्वयं का आश्रय लेकर के, आत्मा की शक्तियों को पहचान करके क्या महसूस करता है कि बाहर की परिस्थितियों में जो भी चेंज आया उससे आत्मा का क्या बिगड़ा, मतलब मेरा क्या बिगड़ा। जब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर मैं परिस्थिति से परेशान क्यों हूँ, प्रभावित क्यों हूँ? और वापस अपने आप को क्या कर लेता है? शांत कर लेता है। जैसे एक बहन है, 30 साल की है, और पति जो है एक्सीडेंट में मर गया अचानक, और 2 बच्चे हैं, और बहन जी सकती है नहीं जी सकती? जी सकती है कि नहीं जी सकती? जी सकती है। तो वो जिएगी किसके बल पर? अब अपने बल पर। वो पहले किसके बल पर जी रही थी? पति के बल पर। तो जिसने पति के बल पर जी रही थी, उस समय उसमें बल था कि नहीं था? उस समय उसमें बल था। तो हम भी कुछ इसी तरह से जीते हैं। क्या करते हैं हम? 3 तरह की स्थितियां हैं। एक तो है प्रतिकूलता में दुख। क्या है? प्रतिकूलता में दुख। जहां जहां प्रतिकूलता आती है तो हम कैसे हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। दूसरा है अनुकूलता में सुख। दूसरा क्या है? अनुकूलता में सुख। और तीसरा क्या है? आत्मा में सुख। तीसरा क्या है? आत्मा में सुख। प्रतिकूलता में दुख महसूस कर सकते हैं, अनुकूलता में सुख ये भी महसूस कर सकते हैं, और आत्मा में सुख ये महसूस कर सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं। गजराज जी साहब,
हाँ किया तो नहीं, अब कर सकते हैं क्या? ऐसा कॉन्फिडेंस आता है क्या? कर सकते हैं क्या? बस वो पति के बल पे जीने वाली औरत कैसी है? वो अनुकूलता के सुख के लिए निर्भर है, अनुकूलता के सुख पर निर्भर है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो गई तो ये तो दृष्टांत है, पर वो मानो किस में आ गई? वो स्वावलंबी हो गई। अब पति के बल पर नहीं जी रही है, वो किसके बल पे जी रही है? तो जैसे एक बहन पति के बल पे भी जी सकती है और अपने बल पे भी जी सकती है, अपने बल पे जीने की योग्यता उसमें है, लेकिन जब तक पति है और पति पर निर्भरता है तो किसके बल पे जीती रहती है? बस ऐसे कैसी हमारे को सुख चाहिए तो दो तरह का हो गया, एक अनुकूलता का सुख हो गया और एक आत्मा का सुख हो गया। बहिरात्मा जो होती है वो क्या करती है? वो अनुकूलता का सुख ढूंढती है और उस अनुकूलता के सुख के साथ प्रतिकूलता का दुख भी मिल जाता है। अनुकूलता के सुख के साथ प्रतिकूलता का दुख भी मिलता है। किसान खेती करता है तो खरपतवार अपने आप पा लेता है, और बंजर भूमि हो तो खरपतवार ही ज़्यादा मिल जाएगी, असली फसल तो बहुत कम आएगी। उपजाऊ भूमि कम हो तो असली फसल तो कम आएगी, खरपतवार ही ज़्यादा आएगी। तो जो अनुकूलता का सुख पाना चाहता है वो एक तो निर्भर है, दूसरे पर डिपेंडेंट है, और उसके साथ साथ वो क्या पाता है? प्रतिकूलता का दुख साथ में पाता है, एज अ गिफ्ट। पाता है नहीं पाता? आपको कश्मीर जाना है तो कश्मीर जाने तक की व्यवस्था का टेंशन किसको पालना पड़ेगा? टैक्सी नहीं मिली, होटल नहीं मिली, रिजर्वेशन नहीं हुआ, फ्लाइट मिस हो गई, मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई, पैसे चोरी हो गए, घोड़ा गाड़ी बिगड़ गई। वो कश्मीर के सुख के साथ साथ ये दुख चल रहे हैं या नहीं चल रहे? तो ये कौन से दुख हैं? ये प्रतिकूलताओं के दुख हैं। किसकी चाह में? अनुकूलता के सुख की चाह में। ये जीवन शैली किसकी है? ये बहिरात्मा की। बहिरात्मा बस इनसे ही निपटता रहता है, प्रतिकूलता लड़ झगड़ करके अनुकूलता पाता है और अनुकूलता से वापस प्रतिकूलता में चले जाता है। लेकिन जो अंतरात्मा होता है वो किसको पा लेता है? वो आत्म सुख को पा लेता है, आत्म शांति को पा लेता है। मतलब भीतर से सुख, भीतर से शांति पा लेता है। और जो अंतरात्मा होता है वो कैसा हो जाता है? वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। कल बात आई थी ना कि आप लड़ झगड़ करके कमरा बंद करके बैठ गए, अब बाहर से कट ऑफ हो, लेकिन आधे घंटे, एक घंटे, कई कई घर वाले सोचते हैं रहने दो इसको अंदर ही, अब निकलेगा अपने आप या निकलेगी अपने आप। तो आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे बाद फिर बाहर निकलते हो, अब प्यास लगी है, भूख लगी है, निकल जाते हैं बाहर। कोई बोले उतना ही क्रोध आता है कि निकलते समय? तो उतना क्रोध नहीं आता, थोड़े शांत हो गए, ठंडे हो गए थोड़े। तो शांत किसके बल पर हुए? शांत किसके बल पर हुए? कमरे में तो कोई था ही नहीं, फिर उतना क्रोध नहीं रहा, अब थोड़े शांत हो गए, किसके बल पर? तो इसका मतलब अंदर में ताकत है सुखी होने की। अब बिना तत्व ज्ञान के भी सुखी होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो जब तत्व ज्ञान मिल जाएगा, फॉर्मूले मिल जाएंगे भगवान के, जिसके बल पर वो सुखी रहे, और उन तत्वों को, उन फॉर्मूलों को यदि हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम सुखी होंगे या नहीं होंगे? और ज़्यादा सुखी होंगे। इसलिए परमात्मा का आनंद कैसा है? वो परम आनंद है, क्योंकि उनके फॉर्मूले से वो परम आनंद तक पहुंच गए, और उन्हीं फॉर्मूलों को हम अपना लें तो हम भी उस आनंद को पा सकते हैं। तो अंतरात्मा के पास एक ताकत आती है। क्या ताकत आती है? कि बाहर में यदि दुखी हुआ भी मन, तो वो कहाँ जाता है वापस? वो अपने पास आता है और आकर के क्या करता है? अपने आत्म सुख को पा लेता है। जैसे किसी से झगड़ा हुआ तो झगड़े के 2 सॉल्यूशन। झगड़े का एक सॉल्यूशन तो ये है कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, ये हुआ अनुकूलता का आनंद। यदि वो माफ़ी मांग ले और आपको वापस लाइट कर दे, आनंद आ जाए, समझिए अनुकूलता का आनंद आया, देखो मैंने इसको नीचा दिखाया ना। और एक दूसरा तरीका क्या हो गया, या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? माफ़ी भी नहीं मांगे, लेकिन हम क्या कर लें? अपने क्रोध का विसर्जन कर दें, अपने क्रोध का विसर्जन कर दें। कई तरीके हो सकते हैं, कई फॉर्मूले हो सकते हैं उसके लिए। मेरे ही कर्म का उदय था, उसमें उसका क्या दोष? यदि कर्म सिद्धांत को अपन ने पढ़ा है, समझा है, सुना है बार बार, और उसको एप्लीकेबल माना है और उसको अप्लाई कर लिया,
तो वो क्या कर देगा, हमारे क्रोध का विसर्जन करेगा या नहीं करेगा। हम ये भी मान सकते हैं कि नियति ऐसी थी, होनहार ऐसी थी, हम रोज तो नहीं झगड़ते, लेकिन आज ही ऐसा बनाओ क्यों बना, तो इसलिए बन गया क्योंकि नियति थी आज, मतलब ऐसे ही होना था इसलिए हो गया। अब जब होना था वो हो गया, तब उसको सोचने से क्या मतलब निकलेगा, भूल जाओ उसको। हम ये भी सोच सकते हैं कि उसके जो भी करने से मेरा बिगड़ा क्या, मैं आत्मा तो वैसी की वैसी हूं, अपने स्वभाव को देखें, यदि आत्मा की शक्तियों को देखें तो मेरा क्या बिगड़ा, क्या हो जाएगा क्रोध का, विसर्जित हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं आज शनिवार था ना इसलिए इनको गुस्सा आ गया, क्योंकि इनको हर शनिवार को गुस्सा आता है, मतलब इनका काल ही ऐसा चलता है, ये अभी सीजन का समय चल रहा है नहीं, गुस्सा करेंगे 10-20% ज़्यादा ही होएगा इनका स्ट्रेस लेवल। तो ये भी तो एक समाधान हुआ कि काल ही ऐसा है, वो भी क्या करें। सुबह जाते हैं पतिदेव तो बिल्कुल फ्रेश मूड में जाते हैं, और शाम को आते हैं चिक चिक करते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं। तो क्यों, तो कुछ बहनें फॉर्मूला बनाती है दिन भर दुकान पर रहे ना, तो इसलिए इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तब सुन लो इनकी, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। एक शराबी यदि शराब पीकर आ ही जाए घर पर और बहुत नशे में चूर हो, तो घर वाले क्या करते हैं, मारेंगे उसको, पीटेंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसके हाल पर। फिर क्यों छोड़ देंगे, तो क्या बोलते हैं वो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ये तो आए दिन करते रहते हैं ऐसा, सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे। तो समय जो काल है वो भी एक सॉल्यूशन है। ये सब फॉर्मूले अपने हाथ में हैं, किसको विसर्जित करने के, क्रोध का विसर्जन करने के। लेकिन हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, बस मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। वो एक फॉर्मूले के चक्कर में क्रोध को साथ में लेकर के ढोते रहते हैं और दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इतने सारे फॉर्मूले परमात्मा ने दिए, कर्म का दिया, नियति का दिया, अपने स्वभाव का दिया, और ये सब लेकर के यदि हम इनको अप्लाई कर लें तो क्रोध के बिना भी जी सकते हैं। तो स्वावलंबी तरीका कौन सा होगा, भगवान के फॉर्मूले हमको स्वावलंबी बनाएंगे या अनुकूलता का आनंद हमको स्वावलंबी बनाएगा। उसको ठीक करना ये किस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड है। उसको ठीक करने के मैंने ये ठान ली तो मेरा लक्ष्य कब तक हासिल नहीं होगा, जब तक वो नहीं मानेगा। आपने उसको, जैसे बच्चा होता है ना, कभी ढीठ हो जाता है, अब आपने उसको डांटा 1 बार 2 बार 4 बार, नहीं सुना, मार दिया, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 4 थप्पड़, डंडे से मार दिया, लेकिन उसने कहा नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, उसने भी ठान ली। तो बताइए आपके लक्ष्य को कौन प्राप्त करा सकता है, आपका डंडा, आपका हाथ, आपके कठोर वचन, वो कोई प्राप्त नहीं करवा सकते। आपका लक्ष्य तभी अचीव होगा, वो स्कूल तभी जाएगा जब वो चाहेगा। तो ये कौन सा आनंद है यदि वो स्कूल जाता है और आपको आनंद आता है, तो ये अनुकूलता का आनंद है, जो हमारे लिए इंडिपेंडेंट आनंद नहीं है, डिपेंडेंट आनंद है। और एक ये कि मैं कर्म का सिद्धांत लगा करके, पुरुषार्थ का सिद्धांत लगा करके, आत्मा का सिद्धांत लगा करके मैं अपने उस भाव को ही निकाल दूं, अंदर से अपेक्षाओं को ही निकाल दूं, एक्सपेक्टेशन छोड़ दूं, क्या होगा, उसी समय हमारा ईगो जाएगा, क्रोध जाएगा, और क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मानो ईगो और क्रोध क्या था, वो बादल था, आनंद को भी लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस ईगो और क्रोध गया तो अंदर से आनंद क्या हो गया, स्वतः प्रकट हो गया, स्वतः प्रकट हो गया। तो क्या ऐसी जीवन शैली हमारी बन सकती है क्या, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा हमें, बहिरात्मा की अंतरात्मा, अंतरात्मा बनना पड़ेगा। और अंतरात्मा कब बनते हैं, जब परमात्मा बनने का लक्ष्य हो। कोई सीए के इंटरमीडिएट ग्रुप में कब आता है, सीपीटी देकर के क्लियर कब करता है, जब उसको क्या बनना होता है, सीए बनना होता है। भले अभी सीए नहीं बना, लेकिन लक्ष्य तो सीए का बनाता है, तो इंटरमीडिएट में आता है। तो अंतरात्मा क्या हो गई, अंतरात्मा इंटरमीडिएट जैसी हो गई। लेकिन वो कब इसमें आएगी कोई आत्मा, जब उसका लक्ष्य परमात्मा बनने का होगा। और परमात्मा बनने के लिए शक्ति है या नहीं हमारे अंदर, फिर सोचना, शक्ति है या नहीं,
शक्ति है, कितनी शक्ति, 50% की, 25% की, 75% की, 100%? 100% शक्ति मेरे अंदर है। मतलब देखा जाए तो मेरे अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी गलत भावनाओं को, अपनी गलत वासनाओं को, अपने गलत संस्कारों को तोड़ने के लिए ताकत है अंदर, पूरी ताकत है। और मेरे पास तो एडिशनल उपलब्धि क्या है कि देवगुरु धर्म भी हैं। ये हर जीवन में नहीं मिलते। ताकत हमेशा रहती है, लेकिन ये उत्तम निमित्त हमेशा नहीं मिलते। तो इस जन्म में क्या कॉम्बिनेशन है कि बाहर में देवगुरु धर्म है और भीतर में क्या है, भीतर में अपनी ताकत है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का उपयोग कर लें तो क्या हो सकता है, जीवन में परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता? और यदि हो सकता है तो करना कि नहीं करना? और करना तो कब से करना? करना तो कब से करना? आपको पता पड़ा कहीं पार्टी में जाते समय, अरे अपने कपड़े पे तो दाग लग गया, अब अगली पार्टी में और जाना है, लेकिन पहले क्या करना पसंद करेंगे? भाई पहले एक जगह जाकर वॉशरूम में जाकर के इसको धोएंगे पहले तो, या फिर बदलेंगे इसको, फिर फ्रेश कपड़े, अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे। तो ऐसी जब अपने को अपनी गंदगी दिखे, जब अपने को अपनी गलती दिखे और सुधरने की राह दिखे, तो फिर सुधरने के लिए देर लगाना या नहीं लगाना? जैसे हम सुनते हैं कि 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली दादा गुरुदेव ने, 10-12 वर्ष की उम्र में कितने ही सैकड़ों साधु साध्वी दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? अपन बोलते हैं उन्होंने, तुमने संसार देखा ही कहाँ। मतलब अपन क्या चाहते हैं इनडायरेक्टली, पहले संसार को देख लो, पहले गंदे और हो जाओ जितने होना है, फिर ठीक होने का प्रयास करना। क्योंकि वास्तव में हमको ही लक्ष्य नहीं बनाया हमने धर्म करते करते कि हमको ठीक होना ही है, और ठीक होने के लिए हमारे पास सब सामग्री है, सिर्फ आवश्यकता किस बात की है? रुचि की। जैसे अपन दुकान धो लेते हैं, गाड़ी धो लेते हैं, शरीर धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, ऐसी अंदर में एक जागृति आ जाए, मुझे अपने मन को धोना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको इन 4 दिनों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का विश्लेषण अलग प्रकार से करने का एक प्रयास हुआ है अपना। तो उस प्रयास के आधार पर अपना एक लक्ष्य बन जाए कि मुझे क्या बनना है। उत्तर परमात्मा बनने के लिए मुझे रास्ते में किधर से गुजरना होगा? अंतरात्मा। और अभी मैं कौन हूँ? बहिरात्मा। और बहिरात्मा कैसी? जिसकी दृष्टि बाहर में हो, अंतरात्मा जिसकी दृष्टि भीतर में हो, आत्मा की ओर हो, और परमात्मा जिसकी दृष्टि और जिसका आचरण दोनों किस में हो? आत्मा में ही, जो सतत आत्मा रूप में ही जागृत है और आत्मा की सब शक्तियाँ जिसने उद्घाटित कर ली, वो कौन? वो परमात्मा। तो ऐसा मार्ग अपना बने। अब ये बाहर के जीवन निर्वाह के प्रपंच या जीवन निर्वाह की व्यवस्था, ये सब करते हुए भी भीतर में एक सही लक्ष्य के साथ हम जिए। जैसे एक व्यक्ति को अभी घर में शादी करना है, और शादी करने के लिए उसको बहुत सारे कामकाज करना है, लेकिन कभी दुकान से फ़ोन आ जाए या गोडाउन से फ़ोन आ जाए कि भाई अपने यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो व्यक्ति उधर देखने चले जाता है, लेकिन ये भूलता नहीं कि मेरा मुख्य काम अभी जो चल रहा है, 7 दिन के बाद घर में शादी है, तो शादी का काम मुझे निपटाना है। तो अपने मुख्य लक्ष्य को बिना विस्मृत किए कि मुझे परमात्मा ही बनना है, ऐसे लक्ष्य को बिना विस्मृत किए हम संसार में जिए, और जीना ही पड़ेगा। लेकिन जीते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें कि जहाँ जहाँ अनावश्यक लगे ऐसे प्रपंचों से मुक्त रहें, ऐसे प्रपंचों में न फंसें, और जहाँ आवश्यकता हो उतना जुड़ लें, लेकिन उसमें आसक्त न हो। और अपना मुख्य काम, अपना मुख्य ध्येय क्या माने कि मुझे अपनी आत्मा को निर्मल करना है, और आत्मा से मतलब बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हुए एक दिन परमात्मा बनना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपन अपना पुरुषार्थ करते जाएं। आप भी करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति।